अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो है कायदाना अंदाज में गुफ्तगू कैसे की जाए। रहनुमा किसी बसीरत और वक़ार के साथ गुफ्तगू करना कैसे सीखा जाए, या इसको एक और अंदाज में ये कह सकते हैं कि एक लीडर की तरह कैसे बात की जाए। अक्सर लोग समझते हैं कि क़यादत सिर्फ़ ओहदे, ताकत या अख्तियार का नाम है, लेकिन हकीकत ये है कि एक हकीकी लीडर अपनी गुफ्तगू, अपने अंदाज़ बयान और अपने अल्फाज से पहचाना जाता है। इंसान की शख्सियत का सबसे मुअस्सर तारुफ उसकी ज़बान और गुफ्तगू होती है। दुनिया की बड़ी शख्सियात, चाहे वो सियासी रहनुमा हों, कामयाब कारोबारी अफराद हों या समाजी कायदीन, सब में एक बात मुश्तरक होती है। वो बोलते कम हैं मगर असर के साथ बोलते हैं। एक लीडर की गुफ्तगू में एतमाद, शाइस्तगी, वजाहत और मकसदियत होती है। आज हम चंद अहम नुकात पर बात करेंगे कि आखिर एक इंसान अपनी गुफ्तगू को किस तरह लीडरशिप के मेयार तक पहुंचा सकता है। सबसे पहली बात है एतमाद के साथ गुफ्तगू करना। लीडर की आवाज़ में झिझक नहीं होती, वो अपनी बात यकीन के साथ करता है। उसका मतलब ये नहीं कि इंसान बुलंद आवाज़ में बोले या सख्त लहजा अख्तियार करे, बल्कि असल एतमाद ये है कि अपनी बात वाज़ेह, पुरसुकून और बावक़ार अंदाज में करें। जब कोई शख्स बार बार शायद, मेरा ख़याल है या पता नहीं जैसे अल्फाज इस्तेमाल करता है तो उसकी गुफ्तगू कमज़ोर महसूस होती है। उसके बरक्स एक लीडर मुतवाज़िन अल्फाज इस्तेमाल करता है, जैसे मेरी राय में ये बेहतर रास्ता है या हम इस मसले का हल निकाल सकते हैं। ये अल्फाज एतमाद पैदा करते हैं। दूसरी अहम बात है वाज़ेह और मुख्तसर गुफ्तगू। एक अच्छा लीडर गैर ज़रूरी लंबी बातें नहीं करता। वो जानता है कि कौन सी बात कब और कैसे करनी है। अगर हम चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें तो अपनी गुफ्तगू को सादा, वाज़ेह और मकसद के मुताबिक रखें। बाद लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं मगर असल बात समझा नहीं पाते। जब एक लीडर चंद जुमलों में दिल दिमाग दोनों पर असर छोड़ देता है। तीसरी बात एहतराम के साथ गुफ्तगू करना। लीडर कभी दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी अहमियत साबित नहीं करता। वो इख्तलाफ राय के बावजूद शाइस्तगी बरकरार रखता है। एक बावक़ार इंसान लोगों की बात सुनता भी है और इज़्ज़त के साथ जवाब भी देता है। याद रखें, लोग आपके इल्म से पहले आपके अखलाक से मुतासिर होते हैं। चौथी अहम चीज़ है सुनने की सलाहियत। अच्छा लीडर सिर्फ अच्छा मुकर्रिर नहीं होता, बल्कि अच्छा सामे भी होता है। जब आप दूसरों की बात गौर से सुनते हैं तो लोग ख़ुद को अहम महसूस करते हैं। यही ख़ुद एतमाद और ताल्लुक़ पैदा करती है। यही खूबी एतमाद और ताल्लुक़ पैदा करती है। अक्सर हम गुफ्तगू में सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। लेकिन एक हकीकी लीडर पहले समझता है फिर बोलता है। पांचवी बात है मस्बत अल्फाज का इस्तेमाल। लीडर मुश्किल हालात में भी उम्मीद पैदा करता है। वो मसाइल के बजाय हल की बात करता है। अगर टीम परेशान हो तो लीडर कहता है हम मिलकर इस मसले को हल करेंगे। इसका अंदाज़ लोगों में हौसला और तवानाई पैदा करता है। मनफी गुफ्तगू इंसान को कमज़ोर बनाती है, जबकि मस्बत गुफ्तगू एतमाद पैदा करती है। छठी और नहायत अहम बात है जिस्मानी ज़बान या बॉडी लैंग्वेज। सिर्फ अल्फाज ही नहीं बल्कि आपका अंदाज़, चेहरे के तासुरात, आँखों का राब्ता, बैठने या खड़े होने का तरीक़ा भी आपकी क़यादत ज़ाहिर करता है। एक लीडर नज़रें चुरा कर बात नहीं करता, वो पुरसुकून अंदाज में एतमाद के साथ और तवज्जो के साथ मुखातिब होता है। व्यूअर्स, अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन चंद उसूलों पर अमल शुरू कर दें, यानी एतमाद, वज़ाहत, एहतराम, अच्छा सुनना, मस्बत अंदाज और बावक़ार बॉडी लैंग्वेज, तो हमारी गुफ्तगू में ख़ुद ब खुद लीडरशिप नज़र आने लगती है। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि लीडर वो नहीं जो सिर्फ लोगों को हुक्म दे, बल्कि हकीकी लीडर वो है जिसकी गुफ्तगू लोगों के दिलों में एतमाद, एहतराम और हौसला पैदा करे। अपनी ज़बान को नर्म, अपने अल्फाज को मुअस्सर और अपने अंदाज़ को बावक़ार बनाएं, क्योंकि बेहतरीन क़यादत
ہمیشہ بہترین گفتگو سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی مورل تھیم ہے کہ ایک کمپنی میں 2 مینیجر کام کرتے تھے۔ پہلا مینیجر ہمیشہ اونچی آواز میں بات کرتا، دوسروں کو غلطیاں سب کے سامنے بیان کرتا، دوسروں کی غلطیاں سب کے سامنے بیان کرتا اور ہر وقت حکم دینے کے انداز میں گفتگو کرتا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے مگر دل سے اس کی عزت نہیں کرتے تھے۔ دوسرا مینیجر نرم لہجے، اعتماد اور احترام کے ساتھ بات کرتا تھا۔ جب کوئی ملازم غلطی کرتا تو وہ اسے تنہائی میں سمجھاتا اور کہتا، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، اہم بات یہ ہے کہ ہم ان سے سیکھیں۔ ایک دن کمپنی کو ایک بڑا پروجیکٹ ملا۔ پہلے مینیجر کی ٹیم دباؤ اور خوف کی وجہ سے بار بار غلطیاں کرنے لگی، جبکہ دوسرے مینیجر کی ٹیم پرسکون اور متحد رہی۔ پروجیکٹ کامیابی سے مکمل ہوا تو کمپنی کے مالک نے سب کے سامنے کہا، اصل لیڈر وہ نہیں جو لوگوں پر اپنی آواز بلند کرے، بلکہ وہ جو اپنے الفاظ سے لوگوں کا اعتماد بلند کرے۔ اس کا اخلاقی سبق ہے کہ اچھا لیڈر اپنی گفتگو سے دل جیتتا ہے، کیونکہ احترام اور نرم لہجہ قیادت کی اصل طاقت ہے۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ اللہ حافظ۔